आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट दिया है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था, वही मेथड हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2, इस तरह से इसे अरेंज करेंगे। और यहाँ जो पॉलिनोमी दी है उसमें ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है ही, तो हम बस यूं ही लिख लेंगे, उसे हमें ऑर्डर अलग से देने की जरूरत नहीं। देन आपको मैंने उस वक्त भी बताया था कि जब आप डिवीजन मेथड करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ इस पॉलिनोमी में जो फर्स्ट टर्म दे के रखी है और जो डिवाइजर आपका जो है उसमें भी जो फर्स्ट टर्म दे के रखी है, इन दोनों का फर्स्ट टर्म का ही सिर्फ आपको सोचना है, पीछे के जो बाकी टर्म्स है उनके बारे में सोचना नहीं है। तो यहाँ पर एक्स क्यूब आपका है टर्म और आपके पास केवल 2 है, यानी कि आपको एक कम पड़ रहा है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे x। अब इस x से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स क्यूब मिल जाएगा। देन यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है आप किसी भी नंबर का 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हो तो 0 ही आता है, यानी कि यहाँ पर आपका 0x स्क्वायर आने वाला है। देन आप इस x से 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2x आपका आने वाला है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको इनका साइन चेंज करना है, और बिना साइन चेंज किए आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मीन्स क्या, जो प्लस था उसे माइनस कर दिया, जो माइनस था उसे हमने प्लस कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते हो। अब यहाँ पर आपको सब्सट्रैक्शन करना है, पर सब्सट्रैक्शन करते वक्त वो जो टर्म्स है उनके जो साइन है उसे आपको देखना है। जैसे यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है, गेट कैंसल। यहाँ पर आप देखोगे -3 प्लस 0 मीन्स आपका आएगा -3x स्क्वायर। यहाँ पर +5 और +2, जब दोनों का साइन इक्वल है तो आपको एडिशन करना है और जो साइन होगा वो उन्हीं का देना है, यानी कि +7x आपका आएगा। देन जो लास्ट रिमेनिंग टर्म है उसे हम नीचे ले लेंगे। अब यहाँ पर फिर से आपको जो फर्स्ट टर्म है उसी के बारे में सोचना है। आपके फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है -3 आपको चाहिए, जो यहाँ नहीं है, मतलब हम -3 को ले लेंगे। अब इस -3 की मदद से जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करते हो तो -3x स्क्वायर आपका आता है, तो इसे यहाँ हम लिख लेंगे। देन 0 इंटू -3, तो इस तरह से यहाँ पर 0x आना है। फिर -2 इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 6 आएगा। अब यहाँ पर फिर से साइन चेंज करना, ये भूलना नहीं, आपको बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं, जिसके कारण आपका जो सॉल्यूशन है वो गलत हो जाता है। अब इसमें ये अपोजिट साइन है, गेट कैंसल। यहाँ पर +7 एंड 0 मीन्स आपका +7x ही आना है, और -6 एंड -3 मीन्स -9। इस तरह से ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से आपने इसे सॉल्व किया। इन्होंने आपको पूछा था फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर, तो आप बड़े आराम से लिख सकते हो। इसका जो क्वोशंट होगा वो होगा, मान लो कि qx इज इक्वल टू x माइनस 3, और जो रिमाइंडर है वो है rx इज इक्वल टू 7x माइनस 9। बहुत बार आपको उसको एक फॉर्म में लिखने के लिए कहा जाता है, तब आपको मैंने यूक्लिड वाला दिया था, वो इस तरह से था, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। और इसमें आप सबकी जितने भी पॉलिनोमी दी है सबकी वैल्यू पुट अप करोगे, और दोनों साइड यानी LHS और RHS जब दोनों इक्वल आती है, तब आपने जो सॉल्व किया है वो बिल्कुल सही है, ये आपको पता चल जाता है। पर यहाँ पर हमें सिर्फ क्वोशंट और रिमाइंडर ही पूछा था, इसलिए हमारे लिए वही लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे आप हिंदी में भागफल भी कहते हो और इसे शेष भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, px इज इक्वल टू x⁴ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एंड gx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। इसे सबसे पहले हमें अरेंज करना होगा वो इस तरह से, यहाँ पर x⁴ हम लिखेंगे
माइनस यहाँ पर जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसमें क्यूब वाली टर्म आती है, पर वो है नहीं, इसीलिए हम उसे 0x³ के रूप में लिखेंगे। आप नहीं भी लिखते हो तब भी सॉल्व कर सकते हैं, पर होने वाली गलती से यदि बचना है तो आपको ये लिखना होगा। देन -3x² + 4x + 5 एंड इसे भाग देना है हमें x² - x + 1। यहाँ आप देखेंगे तो इसकी ऑर्डर सही नहीं थी जिसे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। अब सबसे फर्स्ट टर्म आपकी जो है वो x⁴ है, यानी कि आपको इसे पाने के लिए यहाँ पर x⁴ से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको x⁴ मिलेगा, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे x⁴। अब इस x⁴ से तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, मीन्स फर्स्ट टर्म आएगी x⁴, देन x⁴ एंड 1 मीन्स 3 आएगा, माइनस साइन रहेगा, देन प्लस 1 × x² यानी कि x² होगा। देन आपको तो याद होगा ही कि आपको क्या करना है, साइन चेंज करने हैं। इस तरह से इनके साइन चेंज हो गए, और अपोजिट साइन होते हैं तो हम सब्सट्रैक्शन करते हैं, और सेम साइन यदि होंगे तो आपको एडिशन करना है। यहाँ पर 0 + 1 मीन्स +1 ही रहेगा, जो हम शो नहीं करते हैं। देन -3 एंड -1, तो यहाँ पर दोनों इक्वल साइन है, इसलिए आपको एडिशन करना है, और जो जवाब आएगा उसे आपको माइनस साइन देना है। तो -4x² + 4x को हमने नीचे ले लिया। देन अब आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो है x³, तो आपको यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करना होगा, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे +x। यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो हमारा क्वोशंट आता है वो भी रिवर्स ऑर्डर में ही आता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ही वो भी होता है। उनकी पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, उसके बाद का टर्म कांस्टेंट आएगा, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म होगी x³, देन -x एंड +x, तो -x² हो जाएगा, +1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो +x होगा। देन चेंज साइन, इस तरह से साइन चेंज कर लिए। देन फर्स्ट टर्म गेट कैंसल, -4 एंड +1। यहाँ पर देखिए समझने वाली चीज है कि अपोजिट साइन है तो आपको सब्सट्रैक्शन करना है, तो -4 और +1 मीन्स -3 हो जाएगा। जो बिगर नंबर होता है उसका साइन आप देते हैं, यहाँ पर भी अपोजिट साइन है तो यहाँ पर भी आपको सब्सट्रैक्शन करना है, वो आएगा +3, क्योंकि जो हमारा बिगर नंबर है उसको प्लस साइन है। देन नेक्स्ट टर्म हम नीचे लेंगे 5। अब यहाँ पर आपका जो कोएफिशिएंट है वो -3 है, पर हमें जिससे डिवाइड करना है वो जो टर्म है उसमें 3 नहीं है, इसलिए हम -3 लेंगे। अब -3 × x² यानी कि -3x² माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्योंकि दोनों का साइन माइनस है, मल्टीप्लीकेशन करते वक्त वो प्लस यानी कि 3x आपका आएगा। देन लास्ट 3 × 1 यानी कि -3। यहाँ पर फिर से साइन चेंज करेंगे, जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस, और माइनस है वो प्लस। इसके बाद ये इक्वल टर्म और अपोजिट साइन तो वो कट हो गया। देन -3 एंड +3 इट इज ऑल्सो कट, और यहाँ पर +5 और +3 यानी कि +8 आपका रिमाइंडर आता है, ये है Rx, और यहाँ ऊपर आपको जो मिला है वो है Qx। इस तरह से आपको जो पूछा है उसे लिखना एकदम जरूरी है, तो आप इसे शो कर देंगे x² + x -3, और जो रिमाइंडर था वो है 8। इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर भी px और gx आपको देके रखा है, इसे मैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, बिना जीरो को अरेंज किए। वो आप कैसे कर सकते हो, पर उसमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। यहाँ पर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, मैंने लास्ट एग्जांपल में, लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, आप 0 अरेंज कर रहे थे। यहाँ पर हमें 0 अरेंज नहीं करना है, हम यूं ही लिखेंगे x⁴ - 5x + 6। डायरेक्ट मैंने लिख दिया, कोई डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने अरेंज नहीं की। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे, प्लेस में -x² को आगे लेकर +2 को हम पीछे लिखेंगे, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना जरूरी है। अब यहाँ पर x⁴ आपको चाहिए, आपके पास केवल x² है, यानी x² आपको अरेंज करना, और आपको +x⁴ चाहिए, इसीलिए यहाँ हमें -x⁴ लेना होगा, क्योंकि ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो यहाँ हमारा प्लस हो जाएगा। इसीलिए हम x⁴, देन 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x² आएगा। अब यहाँ पर आपका स्क्वायर वाला टर्म अरेंज नहीं है, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि कोई गलती ना हो, इस तरह से यहाँ लिखेंगे। देन साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो गया और ये आपका प्लस हो गया। फर्स्ट टर्म गेट कैंसल। अब इसके बाद आपके पास है 2x²
तो वो प्लस में है तो हम उसे लिखेंगे 2x² एज यूजल। देन -5 जो है उसको बस नीचे यूं ही लिख देंगे। यहाँ पर हमने सब्सट्रैक्शन या एडिशन इसलिए नहीं किया क्योंकि जो ऊपर का टर्म है उसका पावर 1 है और नीचे के टर्म का पावर 2 है, तो इस तरह से अलग अलग पावर वाली जो टर्म्स होती है उनके बीच में ना एडिशन होता है ना सब्सट्रैक्शन होता है। यहाँ पर अब आपको चाहिए 2x² और आपके पास x² ऑलरेडी है, सिर्फ आपकी जरूरत है 2 की, वो भी प्लस में, तो हम यहाँ लेंगे -2। देन 2x² आपको मिल गया, -2 इंटू +2 यानी कि -4 आपका हो जाएगा। और ये जो कांस्टेंट आपके पास है उसे भी एट ए टाइम हम नीचे लेंगे, इनका साइन चेंज करेंगे, ये हो गया माइनस, यहाँ पर ये हो गया प्लस। अब यहाँ अपोजिट साइन होने के कारण गेट कैंसल, आपका जो बचा है वो है -5x और +4 एंड +6 मीन्स +10। यहाँ पर एक चीज आपको मैंने उस वक्त बताई थी कि हमें डिवीजन मेथड तब तक करनी होती है जब तक हमारा जो रिमाइंडर होता है उसकी पावर जो है वो हमारा जो डिवाइजर है उसकी तुलना में कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर x की जो पावर है वो लेस देन है x⁻² के, इसीलिए हमारा जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो यहीं पर स्टॉप हो जाता है, इसके आगे हम सॉल्व नहीं करते। तो इसका भी हम साइड में लिखेंगे। रिमाइंडर आपका मिला है, पहले लिखेंगे 2x इज इक्वल टू -x² -2 एंड rx इज इक्वल टू -5x + 10। इस तरह से रिमाइंडर और क्वोशिएंट आपको दोनों मिल गए। देन इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन सेकंड, चेक द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमी बाय द फर्स्ट पॉलिनोमी। मतलब यहाँ पर 2 पॉलिनोमीज देके रखी है, आपको जो फर्स्ट पॉलिनोमी है उससे सेकंड पॉलिनोमी को डिवाइड करना है और बताना है कि क्या ये इसका फैक्टर है। आपको याद होगा मैंने एक्सप्लेन किया था, यदि फैक्टर है तो आपका जो रिमाइंडर होता है वो 0 आता है, यानी कि 0 आया तो ये इसका फैक्टर है और 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर हम पहले डिवीजन एल्गोरिथम मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर t² और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो यहाँ 0t -3 और जो पॉलिनोमी है उसे एज यूजुअल लिखेंगे क्योंकि उसमें सारे टर्म्स प्रेजेंट है, -12। आपकी सबसे पहले जो टर्म है वो है t2⁻⁴, तो 2 आपको कोएफिशिएंट चाहिए, यहाँ पर 2 नहीं है यानी कि मस्ट है कि हम 2 लेंगे। आपकी पावर है 4 और आपके पास जो है वो है केवल 2, यानी 2 पावर आपको कम पड़ेगी, उसे आपको लेना है। अब ये जो टर्म आपने डिसाइड की है इसके द्वारा आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो वो आएगा 2t⁻⁴ देन 0t³ -3 इंटू 2 मीन्स 6t²। अब क्या करना है आपको, बिल्कुल सही, यहाँ पर साइन चेंज करना है, इट्स माइनस माइनस एंड प्लस। फर्स्ट टर्म गेट कैंसल, 3 एंड 0 मीन्स +3t³ आएगा। यहाँ पर अपोजिट साइन है यानी जरूरी है सब्सट्रैक्शन ही होगा, -2 एंड +6 तो +4t² -9t को हम नीचे ले लेंगे। देन आपका जो फर्स्ट टर्म है उसका कोएफिशिएंट है 3, तो हमें 3 यहाँ लेना होगा, उसका साइन भी प्लस है तो हम +3 लेंगे और जो पावर है वो है 3 और आपके पास केवल 2 है यानी एक पावर कम है जिसे हम यहाँ पर लेंगे। और डिसेंडिंग ऑर्डर में नेचुरली आपका जवाब तो आता ही है। देन मल्टीप्लाई करने के बाद 3t³, 0 से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आना है, बस उसे लिख लेंगे। देन -3 इंटू 3 तो वो आएगा -9t। इस तरह से यहाँ पर अब साइन चेंज करने हैं, 3t गेट कैंसल, 4t -0 मीन्स 4t² और यहाँ पर -9 एंड +9 गेट कैंसल, जो बाकी है वो है 12, उसे हम नीचे ले लेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो है आपका 4, तो आपको जरूरी है कि यहाँ पर आप +4 ही लेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, बिल्कुल सही, आपको मल्टीप्लाई करना है 4 से इस टर्म के साथ, यानी वो आएगा 4t²। अब आपका सिर्फ कांस्टेंट टर्म रिमेनिंग है, इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो -3 एंड 4 यानी कि -12। देन चेंज साइन, अब आप देख सकते हैं 4t प्लस है और 4t माइनस है, गेट कैंसल, यहाँ -12 यहाँ +12, ये भी कट गया, यानी कि आपका जो रिमाइंडर आया है वो आया है 0। और मैंने आपको शुरू में ही बताया था जब भी रिमाइंडर आपका 0 हो, rx इज इक्वल टू 0, देयरफॉर आप कह सकते हो
कि ये जो पॉलिनॉमी है हम इसे gx कहेंगे और इसे हम px कहेंगे, तो आप लिख सकते हो शॉर्टकट कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px। इस तरह से आप यदि रिमाइंडर आपका 0 होता है तो आप कह सकते हो कि एक पॉलिनॉमी दूसरे पॉलिनॉमी का फैक्टर है। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा होता है। देन सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर भी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और सेकंड पॉलिनॉमी है 3x रेज टू 4 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो यहाँ पर भी वही आपको बताना है कि क्या ये फैक्टर है या नहीं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 3x रेज टू 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और इसे आपको डिवाइड करना है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से। तो उसी तरह से कोएफिशिएंट क्या है 3 है और यहाँ पर हमारे पास 3 नहीं है, मतलब हम 3 लेंगे। देन x रेज टू 4 है पावर और यहाँ 2 है, यानी आपके पास 2 पावर कम है तो हम लिखेंगे x रेज टू 2। देन इस टर्म के द्वारा आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, मीन्स लिखेंगे हम 3x रेज टू 4 प्लस 3 इंटू 3 मीन्स 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। देन चेंज साइन, यहाँ पर जो प्लस थे वो हो गए सारे के सारे माइनस। यहाँ पर देखेंगे कि अपोजिट साइन है, टर्म गेट कैंसल। यहाँ पर +5 एंड माइनस साइन, यानी कि यहाँ पर साइन अपोजिट है तो आप सब्सट्रैक्शन करेंगे और x क्यूब को आपको बस एज यूजुअल लिखना है, सिर्फ जो कोएफिशिएंट होते हैं उन्हीं के बीच में आपको सब्सट्रैक्शन करना है। तो -9 एंड +5 मीन्स होगा -4, बिगर नंबर का साइन आप देंगे। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए -7 है और -3 है, दोनों का जो साइन है वो इक्वल है, इसीलिए हम एडिशन करेंगे -10x स्क्वायर और नेक्स्ट टर्म को बस नीचे लिख लीजिए 2x एज यूजुअल। देन आपको चाहिए -4 कोएफिशिएंट तो हम उसे लिखेंगे और थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे, तो बिना सोचे आप बता सकते हो कि फर्स्ट टर्म यदि x स्क्वायर है तो नेक्स्ट टर्म आपकी केवल x होगी। वो भी हम इस तरह से समझेंगे, यहाँ क्यूब है और आपके पास पावर 2 ऑलरेडी है, यानी एक पावर कम है तो आप लिखेंगे x। अब मल्टीप्लाई करेंगे तीनों टर्म्स के साथ, तो -4x क्यूब माइनस 4 इंटू 3 मीन्स 12x स्क्वायर माइनस 4x। तीनों माइनस से तीनों का साइन चेंज हो जाएगा प्लस। देन फर्स्ट टर्म गेट कैंसल, -10 एंड +12, तो यहाँ पर +2x स्क्वायर, 2x प्लस है और 4 भी प्लस है यानी कि +6x। देन लास्ट टर्म जो बची है वो है 2, उसे भी हमने लिख लिया। अब आपको जो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है वो 2 है और यहाँ आपके पास 2 नहीं है, यानी आपको +2 लेना होगा। देन 2 की मल्टीप्लीकेशन हम यहाँ इस टर्म के साथ करेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 बन जा 2। अब सारे प्लस है यानी इनका साइन चेंज कर देंगे माइनस। आप देख सकते हो ऊपर के तीनों टर्म्स पॉलिनॉमी के और नीचे के तीनों सबका साइन अपोजिट है और सेम टर्म है, यानी कि ऑल टर्म्स आर गेट कैंसल। जो रिमाइंडर बचा है वो क्या है 0। तो श्योर आपको पता चली गया कि दी गई जो पॉलिनॉमी है gx, ये जो px है इसका फैक्टर है, तो हम लिखेंगे Rx is equal to 0, that's why gx is a factor of px। इस तरह से आप अपना एक्सप्लेनेशन देकर लिख सकते हैं। देन क्वेश्चन सेकंड का लास्ट क्वेश्चन है, x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 को आपको डिवाइड करना है x रेज टू 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 के साथ। अब यहाँ पर ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, फिर भी कुछ जीरो को आप एडजस्ट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर 0x रेज टू 4 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ पर भी डिसेंडिंग ऑर्डर देना चाहो तो वैसे दे सकते हो x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब सबसे पहला जो टर्म है x रेज टू 5 है और आपके पास x रेज टू 3 है, यानी कि 2 पावर कम है, तो वही 2 पावर हम ऊपर लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे सारे टर्म्स के साथ, x रेज टू 5 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आना है, x रेज टू 4, देन 3 माइनस 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर, अपोजिट साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस एंड माइनस। फर्स्ट टर्म गेट कैंसल, यहाँ पर 0 ऑलरेडी है
-4 ऑन +3 अपोजिट साइन है, यानी कि आप सब्सट्रैक्शन करेंगे और बिगर नंबर का साइन आपको देना है। x³ 1 लिखने की जरूरत नहीं है। देन यहाँ पर +x² एंड -x², अपोजिट साइन है, गेट कैंसल। जो रिमेनिंग टर्म है उसे हम लिखेंगे 3x + 1। यहाँ पर आप देखेंगे कि x³ आपके पास ऑलरेडी है, सिर्फ नहीं है तो वो माइनस साइन नहीं है, यानी कि हम यहाँ लेंगे -1। अब इस -1 से सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा -x³। देन 0 के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। -3 × 1 तो वो हो जाएगा +3x, और 1 × 1 यानी यहाँ हो जाएगा -1। अब साइन चेंज करेंगे, इट्स प्लस, इट्स माइनस एंड इट इज ऑल्सो प्लस। यहाँ पर -x³ + x³ गेट कैंसल, और +3x -3x ये भी कट गया। पर यहाँ लास्ट में ध्यान से देखिए, हम जल्दबाजी में बहुत बार ऐसा होता है कि फटाफट कट कर देते हैं, साइन की तरफ ध्यान देते नहीं है। यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये +1 है और ये भी +1 है, यानी कि इनका सब्सट्रैक्शन नहीं होगा, एडिशन होगा, और वो एडिशन आपका आएगा 2, और ये है आपका रिमाइंडर जो है 2। तो आप श्योर हो गए होंगे कि यहाँ पर जब रिमाइंडर 0 नहीं है तो आप कहेंगे कि जो दी गई पॉलिनॉमी है वो सेकंड पॉलिनॉमी है। तो इसी चीज को हम यहाँ लिखेंगे, Rx डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 नहीं है। Rx = 2, Rx डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ये जो पॉलिनॉमी थी Gx, ये Px का गुणनखंड या फैक्टर नहीं है। Gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ Px। यहाँ पर ये टर्म समझने लायक है कि कब फैक्टर है और कब फैक्टर नहीं है। इसी के साथ ये क्वेश्चन सेकंड खत्म हुआ। आपके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसी की जो बची हुई एक्सरसाइज है 2.3 की, क्वेश्चन 3 से लेकर क्वेश्चन 5 तक, और वही सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।